चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ बच्चों। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है बेसिक, एक तो अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है तो आप बहुत इजीली इस चैप्टर को कर सकते हो। सिर्फ फॉर्मूले याद करने के बेस पे आप इस चैप्टर को कर सकते हो। टेक्निक्स वगैरह बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे इंपॉर्टेंट, उतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, आपका इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। काफी बच्चों को फर्स्ट टाइम में इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट लगा था, सेकंड टाइम में थोड़ा आसान लगा, और अब आप अगर अब करने बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। इंटीग्रेशन को बोला जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, बट अगर आप कुछ तरीके से चलोगे तो इंटीग्रेशन बच्चों कितना आसान कर सकती है। तो देखते हैं, मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा, एक एक टेक्निक आपको बताऊंगा, तो उन टेक्निक को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंटीग्रेशन की। बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपको दो तीन चीजें ये समझनी पड़ेगी कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में सबसे पहले देखो कि आपको कोई जो फॉर्मूले याद हैं उस वाला फॉर्मूला उसमें लग रहा है नहीं लग रहा है। नंबर वन, आपको अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में दे रखे तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कि क्या अब इंटीग्रेशन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज, अगर दो या दो से ज्यादा टर्म्स डिवाइड में दे रखे तो डिवाइड कर लो, एक बार इंडिविजुअली डिवाइड कर लो, और फिर देखो क्या डिवाइड करने के बाद पॉसिबल है। पॉसिबल है तो आप आगे बढ़ना। ये बेसिक इंटीग्रेशन है। कैसे, मैं आपको दो चार क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको बेटर क्लियर होगा। एनसीईआरटी से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे एनसीईआरटी में 7.1 एक्सरसाइज के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर अगर मैं बोलूं, सेवन क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट करना है हमें एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन इसमें नहीं देखना, आप इसको अलग इंटीग्रेट इसको अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। पहले आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे व्हाट यू गेट, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को 1 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, प्लस में सी आपका जरूर लगेगा। फॉर्मूले मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे, तो मैं फॉर्मूले अभी फॉर्मूले याद करने वाले प्रोसेस में मैं नहीं लेकर जा रहा अभी आपको। तो बेसिक सा इंटीग्रेशन यहाँ पर आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देखा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा ये सब मल्टीप्लिकेशन के बाद में इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट डायरेक्टली कर दोगे। एक मैंने आपको बताया था, हो सकता है आपको डिवाइड करने पे ऐसा पता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो जरा क्या है। ये कह रहा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो सबसे पहले आप देखो कि क्या इंडिविजुअली डिवाइड हो सकता है। यस हो सकता है, तो आप इंडिविजुअली डिवाइड करो। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इट विल बी एक्स, फिर प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इट विल बी 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, माइनस 4 बाहर, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आपने ये देखा मल्टीप्लाई करके हो रहा है, आपने देखा डिवाइड करके हो रहा है, तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दोगे। कुछ कुछ जगह आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आपको अलग से करके दिखाना पड़ेगा। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 की, अगर मैं बात करूं बेटा 19 में क्या है, आई इज इक्वल टू, ये है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। बेटा इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है तो ये भी आसान सा क्वेश्चन। आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन दिखाई देते हैं आपको और इंटीग्रेशन वाली चीज आ जाती है, तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, आपसे बहुत इजीली क्वेश्चन। तो इसको मैं साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो देखो क्या आएगा,
sec स्क्वायर x को 1 बाय cos स्क्वायर x लिख सकते हैं और cosec स्क्वायर x को 1 बाय sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि sin स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, cos स्क्वायर नीचे है, तो ये tan स्क्वायर x हो जाएगा। एंड tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं पता, तो मैंने कन्वर्ट करा sec स्क्वायर x माइनस 1 के अंदर। नाउ अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है ये tan x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस x। इस तरीके से आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन करोगे और ये आपकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों। मैं तुम लोगों को अनम्यूट हटा देता हूँ, आप लोग बोल सकते हो। कोई बच्चा अगर आता है तो आप लोग बोल दीजिएगा कि सर समवन इज वेटिंग। एक आध और क्वेश्चन हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, जिसमें एक दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए। लाइक मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो बोल रहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है sin 2x माइनस 4 e की पावर 2x dx 3x है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यार देखो, इसमें भी हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता है। sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x होता है, फिर x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर माइनस 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x, फिर x के कोफिशिएंट 3 से डिवाइड कर देंगे प्लस। अब बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट डिवाइड करने वाली चीज आती है तो बच्चों को कहीं कहीं कुछ कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो वाली कंफ्यूजन क्या है वो देखेंगे। कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और वो कंफ्यूजन क्या होती है जरा देखते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x प्लस में 5 इसकी पावर 7 dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आप इस पूरे को ना माइंड में नॉर्मल x मानकर चल सकते हो, है ना। जैसे वैसे तो सब्स्टिट्यूशन से आप करोगे, इसको t मानोगे और बाहर उसका डेरिवेटिव है आपका, बट अगर t मान के नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना। यहाँ पर देखो बेटा x की पावर 1 है, तो अगर x की पावर 1 होती है कहीं पर अंदर ब्रैकेट के अंदर, अगर x की पावर 1 है तो आप इस पूरी फंक्शन को कुछ मान सकते हो। इस पूरी फंक्शन को आपने लेट्स सपोज माइंड में x मान लिया, तो अब इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे कर सकते हो 1 बाय में 2x प्लस 5 की पावर माइनस 7 dx। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है 2x प्लस 5 इसकी पावर माइनस 7 प्लस 1 अपॉन माइनस 7 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय में जो x का कोएफिशिएंट है 2 उससे डिवाइड करोगे प्लस 3। तो आवर आंसर विल बी व्हाट, हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 5 इसकी पावर माइनस 6 अपॉन में माइनस 12 प्लस में c। अब ये वाली चीज हम बच्चे कंफ्यूज कहां कर जाते हैं। लाइक क्वेश्चन अगर यहाँ पर ऐसे आ जाए, क्वेश्चन यहाँ पर अगर ये इस तरीके से आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 5 इसकी पावर 7 dx, तो अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट इसके जैसे नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर x की पावर 2 आ गई। अगर x की पावर 2 आ गई तो आप सिंपल इस तरीके से लेकर नहीं चल सकते, तो ये वाला आप नहीं कर पाओगे। तो ये बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती थी, जो बच्चे मतलब नहीं कर पाओगे आप लोग। एक दो चीजें और है, जरा वो भी देख लेते हैं। अभी आपको मैंने sin 2x का इंटीग्रेशन बताया माइनस cos 2x अपॉन में 2, और क्या नहीं कर सकते आप वो मैं बता देता हूँ। लाइक अगर आपके पास आ जाए sin की पावर sin स्क्वायर 2x इसका इंटीग्रेशन आ जाए, तो आप लोग इसको ये नहीं कर सकते, इट इज नॉट इक्वल टू sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x होता है, फिर इसका होल स्क्वायर भी लगा दोगे, होल डिवाइड बाय 2 कर दोगे प्लस 3, तो ये गलत है। यहाँ पर ये जो पावर बात करी गई है लीनियर यानी 1 की बात करी गई है, 1 के लिए तो ये पॉसिबल है, पावर 2 3 4 के लिए आपको अलग से मेथड लगाना है, वो अभी आप देखोगे वो मेथड क्या है, वो भी आप देखोगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही था पूरा, दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। इस पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंटीग्रेशन की बात करनी है, और आपको ये ध्यान देना है क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड है, ये पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, ठीक है ना, 7.1 एक्सरसाइज थी। सेकंड एक्सरसाइज आती है आपकी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दिस इज योर 7.2 एक्सरसाइज। बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है? अब ये तो तुम्हें डायरेक्टली इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गया था। अब क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन की फॉर्म में नहीं आएगा, आपको एक डिफिकल्ट टर्म दी जाएगी और एक आसान टर्म दी जाएगी, या तो मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में होगा, पावर में होगा, कुछ होगा। आपको ध्यान ये देना है, जो भी टर्म आपको डिफिकल्ट या थोड़ी सी भी अजीब सी लगे उसको टी मान लोगे। अगर पावर के साथ है तो पावर के अंदर वाली टर्म को, विदाउट पावर हम टी मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, टी मानेंगे, फिर उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या चीज बोली है। मैंने एक ही चीज बोली है, जो भी टर्म आपको डिफिकल्ट यानी अजीब सी लगेगी उसको आप टी मानोगे 7.2 एक्सरसाइज। कैसे? मेथड बहुत सारे हैं जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, एक बार मेथड पढ़ लीजिएगा, बट वो मेथड धरे के धरे रह जाते हैं जब हमारे सामने कोई अजीब सा क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे में आपको अपना एक सिंपल सा लॉजिक यूज करना है, जो भी टर्म डिफिकल्ट लगे उसको टी मान, जो भी टर्म आपको डिफिकल्ट लगे। ठीक है, और कौन कौन से जरा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। बेसिक बेसिक से मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूंगा। लाइक एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है 2x इंटू साइन x² प्लस 1 dx। अब एक चीज देखो बेटा, दो टर्म डिफरेंट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, तो आप ध्यान से देखो, एंगल के अंदर कभी भी आपको x² प्लस 1 दिखाई दिया? कभी भी। एंगल थोड़ा डिफरेंट है, मतलब अजीब सा है, तो इसको हम टी मान लेंगे, एंगल वाली टर्म को मैं टी मान। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज होगा? मैं लेट कर रहा हूँ x² प्लस 1 इज इक्वल टू टी, x² का डेरिवेटिव 2x, फिर t का डेरिवेटिव dt बाई dx, फिर dx डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो पूरा क्वेश्चन देखो, 2x dx की जगह क्या यूज करोगे, अब आप dt यूज करोगे। द क्वेश्चन इज कन्वर्टेड एज साइन, इस पूरे की जगह आपने t माना, 2x dx की जगह आपने dt पुट करा। अब साइन t का इंटीग्रेशन हमें पता है बच्चों, ये माइनस कॉस t होता है, फिर प्लस t। अब एंडिंग में एक बार इंटीग्रेट कर देते हो तो t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज माइनस कॉस x² प्लस 1 प्लस में c। ये प्लस में c आ रहा है बच्चों, दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका लिमिट के साथ आ जाता, अगर मैं इसमें लिमिट दे देता, तो ये आपका 7.9 और 7.10 एक्सरसाइज बन जाएगा। दे देते हैं जरा वाला, सेम ऐसा ही है। 7.1 और 7.2 के ऊपर आपकी दो एक्सरसाइज है, कौन कौन सी दो एक्सरसाइज है? दैट इज 7.9 एंड 7.10। इसमें आपको बेसिक इंटीग्रेशन ही करना है, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। क्या है डेफिनेट इंटीग्रल, ये भी देख लेते हैं। जैसे मैं यही क्वेश्चन बोलता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन जैसे आ जाता है, लेट सपोज 0 से लेकर 1 ले लेता हूं मैं, 0 से लेकर 5 बाय 0 से लेकर 1 ले लो, 2x साइन x² प्लस 1 dx। यही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं तो आपको क्या करना है, आपको लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट कैसे अप्लाई करनी है बेटा, पहले आपने t तो मान ही लिया इस वाले क्वेश्चन के अंदर, है ना। अब देखो लोअर लिमिट क्या है, 1 तो नहीं आएगा, चलो अभी ये वाला लिमिट वाला मैं एक अलग से क्वेश्चन लूंगा तब आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत आ जाए फिर समझ में ना आए कोई फायदा नहीं। 7.2 के अंदर पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जस्ट अ मिनट, चलिए लिमिट वाला भी मैं अभी आपको बताता हूँ बेटा कि कैसे होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और है मेरे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² dx। अब बेटा ध्यान से देखो, साइन के अंदर, एंगल के अंदर tan इनवर्स x है, तो इसी को t मान लेते हैं। तो एंगल ही आपको अजीब सा लग रहा है तो लेट कर देते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² इज इक्वल टू dt बाय dx। तो dx डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² इज इक्वल टू dt।
Now question is converted as I is equal to integration sin t अपॉन dx अपॉन ये पूरा होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया dt, है ना। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, dt आ गई। तो dt पुट कर दिया, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस में t, t की वैल्यू पुट कर दो बेटा, t है आपके पास tan इनवर्स x प्लस में c। तो ये वो क्वेश्चन है जहां पर आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करनी है टर्म्स को। अब डायरेक्टली कहां सब्स्टिट्यूट नहीं करनी होगी, कहीं कहीं आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट सब्स्टिट्यूशन लगा सको। कैसे वो भी देखते हैं। एक मिनट, पीडीएफ बना ही लेता हूं मैं अलग से, जस्ट अ मिनट, पीडीएफ बना लेता हूं। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं मैं। सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारी हो गई है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ खास भी नहीं है, आएगा भी नहीं इसमें से वैसे जनरली, फर्स्ट एक्सरसाइज में से नहीं आता। किसी को डाउट है तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है, मैंने आप लोगों को अलाउ कर दिया अनम्यूट कर, अनम्यूट मैंने आपको अलाउ कर दिया। अब 7.2 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। हाँ, कुछ कुछ मैं आपको कन्वर्ट, अब थोड़े से और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। लाइक क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। 11 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है हमारे पास, दैट इज x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। तो जब हमारे पास प्रायोरिटी आएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम टाइप की टर्म्स दिखाई देगी, तो जनरली डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम t माने, और अगर रूट वगैरह में है तो पावर वगैरह में है तो पावर के अंदर वाली टर्म को हम t माने। तो मैं लेट कर रहा हूं बच्चों, x प्लस 4 इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt बाई dx, तो dx की वैल्यू आ गई dt, और यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x आ जाएगा t माइनस 4। नाउ क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t माइनस 4 अपॉन रूट t dt। नाउ अब देखो आगे ना फर्स्ट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, आप इंडिविजुअली अलग अलग ले सकते हो, अलग अलग आप डिवाइड कर, देखो क्या आएगा, t डिवाइडेड बाय रूट t माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट t, है ना, dt। डिवाइड करो बेटा, t डिवाइड बाय रूट t आपका रूट t हो जाएगा, यानी कि t की पावर 1/2 माइनस 4, ये 1/√2 है भाई, है ना, 1/√2 है डिवाइड में, तो ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगा dt। अब इंटीग्रेशन हमें करना आता है, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस में c। t की वैल्यू पुट कर दो बेटा, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 4, x प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 अपॉन 1/2 को तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये 8 हो गया प्लस में c, और ये 2/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो जब आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव वाली टर्म्स आपको नहीं दे रखी हो, तो आप कैसे करोगे उसको कन्वर्ट करोगे। एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा हम, जहां पर आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव वाली टर्म्स नहीं दे रखी, लाइक क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं बेटा। ये कह रहा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आई होप सबको दिखाई तो दे रहा है ना भाई, ऑल्दो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं पर आई होप दिखाई तो दे ही रहा होगा सबको। कभी भी एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन आता है बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमें क्या करना होता है एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन के अंदर, और अगर बाइनोमियल टाइप की टर्म्स हो, जैसे यहाँ पे बाइनोमियल टाइप की टर्म, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, मैं दोनों टर्म्स में एक्सपोनेंट रखूंगा,
तो दोनों टर्म्स में एक्सपोनेंट रखने का क्या तरीका है, जो e की पावर 2x है इसकी पावर हाफ करो, e की पावर x आएगा, तो e की पावर x को न्यूमरेटर से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो क्या आएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। मैंने ऐसा क्यों करा है, मैंने ऐसा इसलिए करा है ताकि दोनों बाइनोमियल वाली दोनों टर्म्स के अंदर, बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स होती है, दोनों टर्म्स में एक्सपोनेंट टर्म आ जाए। दोनों टर्म्स में एक्सपोनेंट टर्म नहीं होगी तो आप क्या करोगे, e की पावर जो है उसकी पावर का हाफ करोगे, तो e की पावर 2x की पावर का हाफ करोगे तो e की पावर x आएगी, तो e की पावर x से न्यूमरेटर को डिवाइड करना बेटा, डिनोमिनेटर को डिवाइड करना, तो क्या आने जा रहा है मेरे पास आ रहा है i इज इक्वल टू e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर x, तो e की पावर x हो जाएगा 1 बाय e की पावर x, तो e की पावर माइनस x हो जाएगा, फिर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। फिर अब आप क्या कर सकते हो, अब आप नीचे वाली टर्म को t मान के ऊपर उसका डेरिवेटिव कर सकते हो। कैसे बेटा, लेट करिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रहेगा, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x आएगा, dx दैट इज इक्वल टू dt, है ना, जो यहाँ पे dt बाई dx आएगा, dx को मैं मल्टीप्लाई में लेकर आता हूँ। अब पूरा क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो गया, पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर में dt आया और डिनोमिनेटर में मेरे पास t आएगा। अब 1 बाय टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में t प्लस में c होता है, फिर t की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, दैट इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस में c। तो दिस इज हाउ हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। डायरेक्ट मतलब ये भी हमारा ऐसा था जिसमें हमने कन्वर्ट करा था सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए, हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं पा रहे थे तो मैंने कन्वर्ट करा ताकि सब्स्टिट्यूशन लग पाए। तो आई होप ये वाला भी सबको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको करवा रहा हूँ थोड़े से, अब डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो थोड़े बच्चों से नहीं हो पाते हैं फर्स्ट टाइम में। लाइक क्वेश्चन नंबर 32 ले लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 और 34 भी करवा देता हूँ तो एक साइड। क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इंटीग्रेट करो आप 1/1 प्लस cot x dx से। तो अगेन मैंने जो बोला था बेटा, साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा देखते हैं। ये cot x होता है बेटा cos अपॉन में साइन, टेक एलसीएम साइन x, फिर ऊपर साइन आ जाएगा बेटा, साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x dx। अब आप ध्यान से देखो, नीचे किसी टर्म को t मानकर ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं है, तो इट मींस आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड के लिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, इसकी छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद करनी है। मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है i इज इक्वल टू 2 sin x आ गया, 2 sin x को मैं लिख रहा हूँ sin x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय फिर sin x प्लस cos x, 2 डिवाइड में है तो 1/2 भी आएगा। अब बेटा जो 2 sin x है, मैंने sin x प्लस sin x लिखा है ना, अब मैं इसके साथ एक चीज और करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, प्लस cos कर रहा हूं और माइनस cos कर रहा हूं। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, प्लस cos और माइनस cos तो हम कर सकते हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो के पेयर बना रहा हूं, इन दोनों का एक साथ पेयर बनाया, इन दोनों का एक साथ पेयर बनाया, तो व्हाट वी हैव 1/2, फिर ये डिवाइडेड बाय में ये 1 आ गया, फिर प्लस में ये डिवाइडेड बाय में ये हम कर रहे हैं, तो sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो सेकंड पार्ट है इसमें नीचे t मानोगे ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, नीचे t मानोगे ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब कैसे करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है x होता है, फिर प्लस में 1/2 sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो लेट कर लो अब इस वाले पार्ट के अंदर, लेट
sin x plus cos x is equal to t। sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx that is equal to dt बेटा। पर ऊपर तो मेरे पास sin x माइनस cos x है, यहाँ पे cos x माइनस sin x आ रहा है, तो आप माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद राइट हैंड साइड में भेज दिया भाई। मैंने जो माइनस कॉमन लिया वो कॉमन लेने के बाद मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है i इज इक्वल टू x बाई टू प्लस 1/2। अब sin x माइनस cos x dx की वैल्यू तो मेरे पास माइनस dt आ गई, अपॉन में नीचे मेरे पास t है। व्हाट वी हैव i इज इक्वल टू x बाई टू माइनस 1/2। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log मॉड में t प्लस में c। t की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। t की वैल्यू देखो क्या आएगी, t की वैल्यू है मेरे पास sin x प्लस cos x प्लस c। दिस इज योर i। तो इस तरीके से बच्चों हम नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। एक आध और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, लाइक वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 34। 34 भी बच्चों का बहुत बड़ा डाउट है इसके बाद, और 34 को थोड़ा सा घुमा के भी दिया जा सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं बच्चों। 34 कह रहा है इंटीग्रेशन करना है आपको, दैट इज रूट 10x अपॉन sin x cos x dx। तो कैसे करते हैं बेटा, आपको कोई डिफिकल्ट टर्म दिख रही है, डिफिकल्ट टर्म हमें अजीब सी टर्म रूट के अंदर वाली 10x दिख रही है, तो रूट के अंदर जो टर्म है उसको t मानेंगे। तो हम किसको t मानेंगे, हम मानेंगे लेट करेंगे 10x को t। तो 10x को t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt है ना। तो अब ये करने से पहले चलो कर दो आप, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास dx तो है ही, तो dx आ जाएगा dt अपॉन में sec स्क्वायर x। सी व्हाट वी हैव, i इज इक्वल टू रूट के अंदर यहां तो t आ गया जी, ये sin x cos x है ही, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन sec स्क्वायर x। सी व्हाट वी हैव, i इज इक्वल टू रूट t sin x cos x, फिर dt अपॉन sec स्क्वायर x की जगह 1 बाय cos स्क्वायर x। एक cos से एक cos गया, sin अपॉन में cos क्या आ गया, अगेन ये भी tan आ गया, और tan x को हमने क्या माना था, tan x को हमने t माना था, dt। इससे कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 1 बाय रूट t dt, और 1 बाय रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट t प्लस में 3। तो 2 रूट t की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है 10x प्लस। तो इस तरीके से हमारा सेकंड एक्सरसाइज होगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूशन किसका होगा मैं फिर से बता देता हूँ, जो भी टर्म आपको अजीब से लगेगी उसको आप टी मान लोगे, जो भी टर्म डिफिकल्ट लगेगी उसको टी मान लोगे।